आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे आशीष के स्रोत बनेंगे और हमारे नगर में, प्रदेश में और अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में आप आशीष का काम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति आप सभी पर बहुत आयत से बनी रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सही समय का इंतजार करना आज हम इस वीडियो में देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी में अशांतिपन होने से हम उतावली से बहुत से ऐसे काम कर देते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, बड़ी समस्याएं और तकलीफ का कारण होता है। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन से हम सीखते हैं कि 75वें वर्ष में परमेश्वर का स्वर्गदूत आया कि तुझे एक पुत्र होगा, और वह ऐसा करते हुए उसको 25 वर्ष बीत जाते हैं मेरे प्रियो, तब उसको संतान होती है। 25 वर्ष उसने इंतजार किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब इंतजार होता है तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीष देता है। मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से फलवंत करता है। आज संसार की भाग दौड़ में, संसार की चिंताओं में, संसार की हर एक ऐसी बातों में आज बहुत से युवा, बहुत से बच्चे जो अगली क्लास में पहुंचने के लिए निराश हो जाते, दुख हो जाते हैं, जब उनके जीवन में फेल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, उनको बताना मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के पास वो दया, वो अनुग्रह है कि आपके जीवन में वो सफलताएं, हो सकता आप बैक हो गए हैं, पीछे हो गए हैं, परंतु परमेश्वर आपको अगले साल अगली आशीषों से, ऐसी अद्भुत आशीषें रखेगा। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपसे आगे निकल गया, आप उससे आगे निकलेंगे। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। हम परमेश्वर के वचनों से हम इस बात को देखते हैं और सीखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, यिर्मयाह उसके 17 उसके 7 में लिखा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। धन्य वह पुरुष, वह महिला जिसने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना, जिसने परमेश्वर को आधार मान लिया हो। आज संसार के आधार कार्ड हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ हो, सरकारी बैंक खाते हों, या बहुत सी बातें हैं जो आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्षों में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। तब भी आप मेरे भाई, मेरी बहन, आप फलते रहेंगे, आपके बच्चे फलवंत होते रहेंगे। धर्मी लोग खजूर के सामान फूलेंगे, फलेंगे, लबानोन के देवदार के सामान बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। यदि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, अपने परमेश्वर की बातों का इंतजार करेंगे, जो वचन कहता है जैसा उसके अनुसार हम इंतजार करेंगे, जिस प्रकार से अब्राहम ने अद्भुत आशीषों को पाया। अब्राहम जो आज सारी जाति का, मसीह जाति का मूल पिता कहलाता है, वैसे ही हम और आप आशीष के स्रोत बनेंगे और हमारे नगर में, प्रदेश में और अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में आप आशीष का कारण होंगे। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आमीन। मेरे प्रियो, हम दूसरा वाक्य को देखेंगे, दूसरे पॉइंट को देखेंगे, दाऊद का अभिषेक। हालेलुया। जब मेरे प्रियो दाऊद का अभिषेक होता है तो क्या वो तुरंत राजा बन जाता है? उसका अभिषेक हुआ और तुरंत राजा की गद्दी मिल जाती? नहीं मेरे प्रियो, उसको नहीं मिलती। वो अपनी जिंदगी के हर एक अच्छे कार्य को करता रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, और मेरे प्रियो, वो गोलियत जैसे उस भारी भरकम को, शैतान जैसी हरकत करने वाले जो इजराइलियों को डांट रहा था, ललकार रहा था, मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर यहोवा के नाम से उस दुष्ट का अंत किया। पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय उसकी 1 आयत से आप पढ़ेंगे, और 17वें अध्याय में हम देखेंगे तो देखते हैं मेरे प्रियो, दाऊद को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। और भी अध्यायों में हम पढ़ते हैं कि वो 66 लड़ाइयाँ जीतने के बाद भी वो एक अच्छा राजा और सशक्त और सामर्थी राजा था। उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई उसके राज्य के समय में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में जो बहती नाली, जल के किनारे वो पेड़ लगा हुआ, हरे उस पेड़ के बारे में परमेश्वर हमें बताता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 उसके 7 में हमने देखा, आपके जीवन में वह परमेश्वर, वो आशीष हैं जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो आपकी कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, वो ही है परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। वो परमेश्वर की आशीष आप देखने पाओगे। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं यूसुफ के जीवन में, उत्पत्ति की पुस्तक में हम यूसुफ के बारे में अगर हम देखें तो हम पाते हैं जो उसके
37 अध्याय उसकी एक आयत से आप पूरा पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने उसको कैसे स्वप्नदर्शी बनाया। वो स्वप्न को देखता था और बताता था, उसके भाई उसके सामने घुटने टेक रहे, हालेलुया, और वो उसको ऊंचा पद बढ़ाया। और ये ऐसा कर करके वो राजाओं के जब वो कैद में था, दो कैदी थे, उनके बारे में, उनके दर्शनों का, स्वप्न के बारे में, उसके दर्शनों का पूरा हाल हूबहू वही जो परमेश्वर ने उनको, पवित्र आत्मा ने उनको बताया, और वो बताया यूसुफ ने राजा को, और राजा ने उसको अपने राज्य के ऊपर एक अच्छा पद दिया, यहाँ तक कि उसको बाद में प्रधानमंत्री बना दिया। वो परमेश्वर यदि आपके साथ है, यदि आप उसके समय का इंतजार कर रहे हैं, उसकी बातों का इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर के वचन में जो लिखी हैं उसके अनुसार जीवन को जी रहे हैं। बाइबल कहता है नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके 5:3 में हम देखते हैं कि अब यहोवा को स्मरण करके सब काम करना, तब वह आपके लिए, मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को सिखाते हैं? हालेलुया। क्या आप मैरिज करने जा रहे हैं, मैरिज के लिए सोच रहे हैं मेरे प्रियो? क्या आप परमेश्वर के बातों पर भरोसा रख रहे हैं मेरे प्रियो? जो व्यक्ति भरोसा रखता है, उस नाली के जल के किनारे जो पेड़ लगा रहता है वो कभी नहीं सूखता, नदी के किनारे जो लगा हुआ है मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे, यदि आप उस पर, उसके वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे, तो मेरे प्रियो वो अगले लेवल के अधिकारी आप होंगे। यीशु के नाम से कहता हूँ, आप अधिकारी होंगे। आपको परमेश्वर बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा। जिस प्रकार से हमने देखा अब्राहम ने विश्वास किया, उसके जीवन में वो संतान आई। हमने देखा यूसुफ के जीवन में उसने विश्वास किया और वो एक समय अपनी जिंदगी को जी रहा था, उन कठिन परिस्थितियों में वो प्रधानमंत्री, मिस्र का प्रधानमंत्री बना। और दाऊद के जीवन में जब वो अभिषेक भी होने के बाद भी, परंतु तुरंत उसे गद्दी नहीं मिल जाती, परंतु बहुत समय बाद उसको गद्दी मिलती। हम एलिया के बारे में देखते हैं, जो पहला राजा उसके 17 अध्याय 1 से हम पढ़ते हैं कि जब एलिया ने कह दिया कि मेरे कहे ना तो बारिश होगी, ना तो मेह बरसेगी, न ओस बरसेगी मेरे प्रियो, और परमेश्वर उसको उन कठिन परिस्थितियों में भी, जब उसने खुद, यह परमेश्वर का भक्त जन था, उसने कहा और वैसा ही हुआ। और 3 वर्ष तक मेरे प्रियो ना तो वहाँ में बरसा, ना तो ओस बरसी। और जब हम 18वें अध्याय में देखते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से के बरसात हुई, हालेलुया, और वहाँ बरसात हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय आया, वो उस पाप की नगरी में था, उस समय वो बहुत समस्याओं में भी था, परंतु वो परमेश्वर के बातों का, परमेश्वर के दर्शनों का, परमेश्वर के वचनों का, पवित्र आत्मा की सामर्थ का, परमेश्वर के आवाज़ को सुन रहा था। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, आप उस समय को जो आपके लिए परमेश्वर ने अद्भुत आशीष आपके लिए रची हैं वो मिलने पाएंगी। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और हमें उस समय का इंतजार करना है जो परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए रखा है। हमें इंतजार करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के घुटनों में बैठा होना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास को उसको कीले ठोक देते हैं और वो बंदी गृह में रहते, प्रवृत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं मेरे प्रियो 19वें अध्याय में, और वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा और उससे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से बूढ़ोल करके उस बिल्डिंग को नींव हिल जाती है और वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। आप आज़ादी का दिन है आपके लिए मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, आज आप किसी भी प्रकार के बंधन में, आप आज़ादी के लिए बुलाए गए हैं। आप आज़ाद होंगे। परमेश्वर का वचन आपके लिए पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला, जैसा भजन संगीता की पुस्तक में लिखा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष की आयु में उस मंदिर, उस भवन में जाकर के वचन को पढ़ते हैं, और उसको ज्ञान था, बुद्धि थी, विवेक से भरा हुआ था, क्योंकि वो परमेश्वर था। हालेलुया मेरे प्रियो, परंतु उस समय परमेश्वर की उस बातों को, परमेश्वर के उस संदेश को जब इस पृथ्वी पर लेके आया था, तुरंत वो काम नहीं करने लगा, तुरंत उस समय नहीं करने, 18 वर्ष उसने इंतजार किया। और हम देखते हैं जब वो 30 वर्ष की आयु में हो जाते हैं, तब प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार लेकर निकलते हैं। बहुत सी दुष्ट आत्मा, बहुत से बीमारी, बहुत से सताए हुए, बहुत से परेशानी और हर एक तकलीफ़ों से लोग आज़ाद होते हैं और परमेश्वर पे भरोसा करते हैं कि यही मसीहा है। हालेलुया, यही जगत का उद्धार करता है, यही मेमना है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू
से धुले नहीं हैं आज उसके निकट आ जाएं। हालेलुया। क्योंकि पहला यूहन्ना 1 उसके 7 में लिखा हुआ है, जैसा वह ज्योति में है परमेश्वर, वैसा हम भी ज्योति में चलें, और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप किसी भी प्रकार की वेदनाओं में, परेशानियों में, पाप के बंधनों में, श्रापों में पड़े हुए हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर के पास निकट आके घुटने टेक कर और स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाकर धन्यवाद करें और परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर की दया आप पर प्रकट होगी, और आप जिस भी इंतजार में है, जिस भी बात के लिए सोच रहे हैं, वो आपसे बन पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, वो बन पड़ेगी। मेरे प्रियो, मैं एक वचन और पढ़ के समाप्त करूंगा, और आप निश्चय है कि आप आशीषित हुए होंगे। आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अद्भुत आशीष लेके आने जा रहा है। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं है, परमेश्वर का वचन आय्यूब की पुस्तक उसके 22 अध्याय उसकी 21 में लिखा हुआ है, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। और तुझसे और इससे तेरी भलाई होगी। हालेलुया। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले, उसके वचन अपने मन में रख। परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के वचन को यदि हम अपने मन में रखेंगे और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख देंगे, मेरे प्रियो, आप अद्भुत आशीषों को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को आपको देखने जा रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में बहुत आज से काम करेगी। मेरे प्रियो, यदि आप उसके समय पे उसकी बातों पर, उसके वचन पर मन लगाएंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो प्रभु कहता है तू उससे प्रार्थना करेगा, वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरा करने पाएगा। जिस प्रकार से अब्राहम ने किया, जिस प्रकार से दाऊद ने किया, जिस प्रकार से एलिया ने किया, मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी वो आशीषें आ रही हैं, आ रही हैं। आप विश्वास के साथ, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप आंख बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे सर्वशक्तिमान और सामर्थी परमेश्वर, प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने भाई बहन इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, प्रभु उनको बहुत आज से आप ब्लेस करें, आशीषित करें। हर एक जीवन की समस्याओं से, हर एक तकलीफों से उनको आज़ाद करें, ताकि वो तेरे वचन के अनुसार चलें, और जो भी काम करें प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरा नाम लेकर करें। उनके जीवन के लिए आप मार्ग खोल दें। प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी शांति इनके जीवन में बहुत आज से होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे प्रियो, ये जो वीडियो है आप दूसरों लोगों को भी और शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको परमेश्वर बहुत आज से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। और आशीषित वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल ग्रेस ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।